अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछला पूरा महीना जर्मनी में बर्फ़बारी होती रही है और दिन भी जो है वो काफ़ी बोर गुजर रहे थे। फिर एकदम से हमें एक हैप्पी कॉल आई हमारी कज़न्स की कि समहाउ उनको उनके कॉलेज से ऑफ मिला है और वो जो है ना वो विज़िट करने के लिए आ रही हैं। वैसे तो उनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है, पिछली व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि अगर हमने बाई ट्रेन आना हो तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, पर फिर भी कज़न्स की खातिर इतना तो चलता ही है। वो जो है ना वो यही सोचती हैं कि नहीं चलो अच्छा टाइम तो गुजरेगा, एटलीस्ट छुट्टियां जो हैं वो मज़ेदार गुजरेंगी, तो हम विज़िट करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर जो है ना वो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी। फिर हम बहुत खुश हो गए थे क्योंकि मेरी कज़न्स को भी तूबा से मिलना बहुत पसंद है और तूबा को भी उनसे मिलना बहुत पसंद है और सारे मिलके जो है ना वो बहुत फिर इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरी बहन जो है वो बाहर आए थे क्योंकि लास्ट स्नोफॉल में मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था कि मैं अपनी पिक्चर्स नहीं ले पाई थी, जो कि इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा था कि अब मौका हाथ से ना जाए और मैं जाकर तो पिक्चर्स लेकर आती हूँ। यहाँ पर फिर जो है वो नेक्स्ट डे की बात है, हम लोग कज़न्स को लेने के लिए जा रहे थे, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरा भाई। वैसे जो है ना वो मेरी कज़न्स ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि वो आएंगी क्योंकि वीकेंड पर मैंने एक गेट टुगेदर रखा हुआ था अपने बहन के निकाह की खुशी में। एक ढोलकी रखी थी और जिसमें हमें बहुत मज़ा आया था। आगे आपके साथ मैं क्लिप्स शेयर करूँगी। तो मेरी कज़न्स ने ऑलरेडी वो अटेंड करने के लिए आना था, लेकिन उन्होंने कहा चले हम थोड़ा पहले आ जाते हैं ताकि हम इंजॉय भी कर सकें। नो डाउट उनके यहाँ पर होने से काफ़ी हेल्प भी हो जाती है, काम वगैरह भी वो साथ करवा देती हैं। जो भी डेको का भी काम होता है वो हम लोग मिलके फिर साथ ही कर लेते हैं। लास्ट टाइम की तरह मुझे इस दफ़ा भी शक हो ही गया था कि घर में कुछ तो हो रहा है, लेकिन फिर भी जो मेरे कज़न्स हैं और मेरे बहन भाइयों ने मिलके मुझे सरप्राइज़ दिया था क्योंकि मेरा बर्थडे था और उन्होंने उसी रात को, जिस रात अगले दिन यानी ढोलकी थी, बट रात में उन्होंने छोटी सी जो है वो सेलिब्रेशन की थी। मेरे बहनोई भी आ गए थे और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। अब नेक्स्ट डे का ये व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि थोड़ा सा मुझे सैड भी लगा है क्योंकि मेरे पास क्लिप्स बहुत कम है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो होस्टिंग कर रहा होता है वो बेचारा उस दिन उसका कहीं पे भी ध्यान नहीं होता। तो मेरा भी सेम यही सीन था कि मेरा इस तरफ ध्यान नहीं था ज़्यादा कि मैं व्लॉगिंग करूं, बल्कि इस तरफ था कि सबको अच्छे तरीके से जो है ना वो टाइम मिले उनका और हम इंजॉय करें मिलके। एक तो वैसे भी ढोलकी में हमारी फैमिली भी थी, लेकिन जब मेरी फ्रेंड्स भी आ गई थी तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह से। वैसे जब हम सब मिल के बैठते हैं और साथ होते हैं, बस साथ होना ही काफ़ी होता है, दोस्तों का और फैमिली का। बहुत ज़्यादा इस दिन भी हमें मज़ा आया था, बहुत यादगार दिन था। व्लॉग एडिट करते हुए भी मुझे याद आ रहा है। और यहाँ पर जो है वो बिरयानी मेरी अम्मी ने बनाई थी और बाकी सब मेन्यू थोड़ा सेम ही था, जो कि हमेशा ही होता है हमारे घर, बिरयानी और ये सब। लेकिन इस दफ़ा हमने चाट ऐड कर दी थी और साथ में जो है वो मैंने लसानिया बनाया था, जो कि थोड़ा सा ओवर बेक्ड हो गया था, बट इट वाज गुड। उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, जो कि हमेशा ही पार्टी के बाद वाला सीन होता है। सबका बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लाने का। अच्छा, एक ही दिन में बहुत कुछ हो रहा था। मेरे ताया भी पाकिस्तान से आए थे और वो हमारे लिए पान लेकर आए थे। I mean, और भी हमारा सामान आया था, लेकिन बीच में ये पान भी थे जो जिनको देख के हम सराह नहीं किया और हम उसी वक्त बीच में ही सारा कुछ छोड़ के तो पान खाना शुरू हो गए थे। लेकिन उससे नेक्स्ट डे जो है वो मेरे लिए बहुत प्यारा सरप्राइज़ था। नेक्स्ट डे नहीं, शायद 2-3 दिन बाद मेरी फ्रेंड्स ने मेरी बहन के साथ मिल के मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था, जो कि बर्थडे सरप्राइज़ था, जो कि मुझे सच में नहीं पता लगा था। क्योंकि जो घर में हो रहा होता है उसकी थोड़ी बहुत मुझे मतलब पता लग जाता है कि अच्छा कुछ कर रहे हैं मेरे घर वाले, लेकिन इनका तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला था। ये बहुत ही बेस्ट डे था और बहुत बेस्ट सरप्राइज़ था। आई नो यू गाइज आर वॉचिंग और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। मैं बहुत ज़्यादा शॉक में थी इधर, क्योंकि मुझे सच में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और ये मेरे लिए बहुत रियलिस्टिक सरप्राइज़ था, जो एक्चुअल सरप्राइज़ होता है। क्योंकि हमेशा हमारे घर में ये होता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई हिंट दे देता है और पता चल जाता है, लेकिन इस दफ़ा तो मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं, इसको मैं कुछ पता नहीं लगने दूंगी। और ये बहुत ही अच्छा था। और ये केक जो है वो मेरी फ्रेंड ने ख़ुद बनाया था और गिफ्ट तो बहुत ही प्यारा था। आई रियली लाइक्ड इट। इसीलिए मैं हमेशा अपनी व्लॉग्स में कहती हूँ कि कीप गुड पीपल अराउंड यू, ताकि आपको जो है वो इस तरह के सरप्राइजेस मिलते रहें और आपकी केयर हो। अच्छे लोग जो हैं वो ज़रूर आपका ख्याल रखते हैं और आपको भी रखना चाहिए। अगर कोई आपको सरप्राइज़ दे रहा है तो यू हैव टू गिव इट बैक, यानी आप प्लान करें कुछ अपने दोस्तों के लिए भी। और यहाँ पर जो है वो फिर मेरी सिस्टर ने कुछ बेक कर लिया था। यहाँ पर पेटीज़ वगैरह साथ में
क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था। और वैसे तो मैं चाह रही थी कि हम लोग कुछ डिनर वगैरह प्लान करें, लेकिन फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, एक अच्छा सा टी टाइम कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो हल्की फुल्की रिफ़्रेशमेंट के साथ हमारी बातें भी हो रही थी, और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें की, वीडियोस बनाई, पिक्चर्स लीं, और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड किया। और ये बहुत बेस्ट डे था मेरी ज़िंदगी का, मुझे बहुत मज़ा आया। उससे पहले जिस दिन ढोलकी थी मेरी सिस्टर की, वो दिन भी बहुत ज़्यादा बेस्ट गुजरा था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, उससे पहले के दिन और उसके बाद के दिन, जब आपने सारी चीज़ों को वाइंड अप करना होता है, सब चीज़ों को वापस रखना होता है उनकी जगह पर, वो ज़्यादा हेक्टिक होते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा इन्जॉयमेंट के साथ ये सब कुछ बहुत वर्थ होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के गेट टुगेदर्स और पार्टीज़ आपको रखनी चाहिए, ताकि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो सके कि हाँ, हम लोग भी अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो मेरी मामा भी मुझे बोलती हैं अक्सर, एंड विच इज़ वेरी ट्रू, कि हमें हर चीज़ को एक लिमिट में करना चाहिए। तो ये भी नहीं है कि आप बैक टू बैक गेट टुगेदर्स जो हैं वो थ्रो करते रहें। हर चीज़ को एक लिमिट के साथ और उसके टाइम के साथ करना चाहिए। तो अब ये है कि आगे रमज़ान आ रहा है, तो हमने सोचा है कि अब हम रमज़ान की तैयारी करेंगे। 3 दिन बाद जो है, या 2 दिन बाद रोज़े शुरू हो रहे हैं। तो आप सबको पहले से ही रमज़ान मुबारक हो, और अल्लाह करे कि आप सबकी इबादतें अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, और आप लोगों को खूब इबादत करने का मौका भी मिले। यहाँ पर जो है वो हम लोग गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे थे, एंड आई नो यू गाइज आर वाचिंग। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बल्कि उसी दिन जो है वो मैंने अपनी कज़न्स के साथ मिलके ये ब्रश क्लीनर यूज़ किया था, जो कि बहुत अच्छा है। नो पेड रिव्यू, बल्कि एक बस आपको मैं बता रही हूँ कि ये एक चीज़ है जो कि बहुत ही अच्छी थी और बहुत ईजी टू यूज़ है, और इससे ब्रशेस जो हैं वो साफ़ हो गए थे। अब नेक्स्ट डे जो है, ये मैं अपनी कज़न्स के साथ हम लोग गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें आपको पता लगेगा। हमारी एक और पार्टी थी, और हमने उसके लिए उनके लिए हमने गिफ्ट्स लेने थे थोड़े। तो हम लोग फिर कज़न्स के साथ मिलके ही गए थे, और वैसे भी हमारे कज़न्स का लास्ट डे था यहाँ पर। फिर हमने कहा कि हम रात तक एक साथ ही रहेंगे और काफ़ी इंजॉय करेंगे इस टाइम को। तो आई होप कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग इंटरटेनिंग और अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।